रही है। दिल्ली पुलिस से पूछताछ में टुंडा ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस या पूछताछ में टुंडा ने कबूला है कि देश भर में 17 जगहों पर, जी हां 17 जगहों पर आतंकी हमले की साजिश रची गई थी, जिसमें से कुछ को छोड़कर बाकी जगहों की रेकी अभी कर ली गई है। जिन जगहों पर धमाके किए जाने थे उसमें दिल्ली का जामा मस्जिद और चांदनी चौक, महाराष्ट्र में सतारा, पुणे और मुंबई, हिमाचल प्रदेश का मैकडॉलगंज शामिल है। यहां पर 15 अगस्त से लेकर दिवाली के बीच में ब्लास्ट किए जाने की साजिश रची गई थी। बड़ा खुलासा किया है आतंकी टुंडा ने। इतना ही नहीं, टुंडा ने कहा है कि लश्कर तैयबा ने ब्लास्ट के लिए अपनी रणनीति भी बदली थी, जिसमें से रेकी के लिए स्थानीय लोगों को लगाना था। ये बड़ा खुलासा आप देख सकते हैं। टुंडा, अब्दुल करीम टुंडा, 70 साल का अब्दुल करीम टुंडा, जो कि एक्सपर्ट है बॉम्ब बनाने में, आईईडी एक्सप्लोजिव्स बनाने में, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया है। पुलिस खुद ये कह रही है कि इसके पास बहुत ज्यादा जानकारी है। एलईटी और साथ ही साथ हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। इसी ने खुलासा किया है कि दाऊद इब्राहिम अभी कराची में है और पूरी तरह से आईएसआई के संरक्षण में अपनी अंडरवर्ल्ड हुकूमत चला रहा है। और अब एक बड़ा खुलासा कि 17 जगहों पर 15 अगस्त से दिवाली के बीच में ब्लास्ट की साजिश सरहद के उस पार रच ली गई थी। आइए अब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कौन सी जगह है जहां पर बाकायदा आतंकी हमले की साजिश की गई थी। जम्मू, मैकडॉलगंज, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, सतारा, ये तमाम वो जगह है जहां पर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने खुलासा किया है कि सरहद पार आतंक की साजिश की जा चुकी है। 17 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर सीरियल ब्लास्ट के लिए रेकी तक की जा चुकी है। ये खुलासा किया है टुंडा ने। टुंडा एक तरह से देखा जाए तो हर रोज खुलासे कर रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश सिंह जुड़ रहे हैं। राकेश, जानना चाहेंगे कि खुद दिल्ली पुलिस कहती है गोल्ड माइन जैसे है टुंडा, इतनी जानकारी है, तो तमाम जानकारी उन्होंने दे दी है, बोलना शुरू कर दिया है। 17 जगहों पर ब्लास्ट, इसकी क्या डिटेल्स भी दे पा रहा है टुंडा? देखिए आंचल, जहां तक बात करें, टुंडा आतंक का फैक्ट्री है। लगातार जिस तरह से खुलासे कर रहा है और खुलासे में उसने साफ तौर पे कहा है कि जो भारत में नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करना था उसे, और उससे पहले उसने हाफिज सईद के साथ साथ आईएसआई के अधिकारियों के साथ एक मुलाकात की थी और रणनीति बनी। और रणनीति के तहत ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया था उसे कि वहां पर लश्कर का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है। और साफ तौर पर 17 जगहों को जो है चिन्हित किया गया था, खासकर हाफिज सईद उसमें पूरी तौर पर शामिल रहा था। और इसको निर्देश दिया गया था कि जो स्लीपर सेल्स हैं इंडियन मुजाहिदीन के, लश्कर के और कई आतंकी संगठन के, उससे मिलकर काम करना है। तो ये साफ तौर पर, और वहां से जहां यहाँ कई जगहों को जो कोऑर्डिनेट करना था, उसके अलावा उसे कश्मीर भी जाना था। तो ये साफ तौर पर कई खुलासा कर रहा है और लगातार ये किस तरह से लश्कर और खासकर आईएसआई के निर्देश पर ये इसे देश को दहलाना था, इससे साफ हो जाता है। जी राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।